कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राम नरेश यादव जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस शुभ अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राम नरेश यादव जी की प्रतिमा पर पुष्पों की माला पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के रामबरन गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी की जयंती की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, नेट परीक्षा, रोड, नाली, पुल आदि को लेकर रामबरन गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ कहा, आइए हम दिखाते हैं। सर, जैसा कि हम गांव-गांव भ्रमण किए हैं और लोगों से इंटरव्यू भी लिए हैं, तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लिए आक्रोश उत्पन्न होता है। जब उनसे कुछ बात पूछो तो उनके लिए आक्रोश उत्पन्न होता है कि और बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से ये गवर्नमेंट आई है माननीय मोदी जी की, उनको धीरे धीरे 11वां साल लग गया है। ये जो है जब आए हैं उसी समय नोटबंदी कर दिए, बिना किसी से राय लिए, अपने मंत्रिमंडल की भी राय नहीं लिए। जो फैसला होता है इनका अपना होता है। नोटबंदी इन्होंने की, जो नोटें बंद की, ये कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार है वो ख़त्म होगा, लेकिन आज के दिन में भ्रष्टाचार उससे कई गुना आगे बढ़ गया है। देश की जनता में त्राही त्राही हो रही है। जो पैसे परिवार के महिलाएं जो होती हैं अपने पति से बचा कर रखती हैं कि उनके बुरे दिन में वो काम आएगा, वो पति जो हर महीने कमा कर लाता है उसमें से वो पैसा बचा कर रखती हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि जब उनका पति पर संकट आए कोई तो वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सके। इन्होंने वो सारे पैसे निकलवा लिए। उसके बाद इन्होंने जो नई नोट चालू की उसमें इनके कुछ लोग कहने लगे उसमें चिप लगी हुई है, चिप का बहाना मारा। उसके बाद इन्होंने जो है रोज़गार ख़त्म कर दिए। जनता को क्या चाहिए? रोज़गार। जब रोज़गार नहीं है तो त्राही त्राही तो होगी, शहरों में भी हो रही है, गांव में भी हो रही है। आप तो अनुभवी हैं, गांव-गांव गए हैं, हर जगह इंटरव्यू लेते होंगे। हर जगह भुखमरी के शिकार हैं लोग, काम उनको नहीं मिल रहा है। चौराहे पर मजदूर जाते हैं काम मांगने के लिए, जैसे पहले चौराहों पे आते थे लोग, जिसको काम कराना था वो मजदूर लेके जाते थे, लेकिन आज मजदूर शाम तक वहाँ रहता है लेकिन काम नहीं मिलता है, उनको वापस चले आते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कौन काम कराएगा। आपने जो है इस सरकार ने उद्योग सारे जो है ठेके पे दे दिए। ये आपकी रेलवे है और जितने सरकारी संस्थान हैं लगभग इन्होंने सब ठेके पे दे दिया है। ठेके पे देने से जो है जनता का कितना नुकसान हुआ है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे ले रहे हैं और उनको ठेके पे दे रहे हैं। इनका तो फ़ायदा हो जा रहा है, ये पैसे लेके अपने दोस्तों का जो है कर्ज माफ़ कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अडानी अंबानी जैसे लोगों का माफ़ किया। ये सब उनका पैसा तो था नहीं, देश की जनता का पैसा था। तो ये जो है दिन पे दिन जो है त्राही त्राही मची हुई है जनता के अंदर। इनको रोज़गार देना चाहिए। रोज़गार देने की बजाय ये रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह कब तक चलेगा? अच्छा, पार्लियामेंट में जो है विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये जब अपनी मनमानी कर रहे हैं तो इस तरह से कब तक चलेगा? और अभी इन्होंने जो है राम मंदिर निर्माण जो कराया उसकी छत जो है चूना शुरू कर दी है। वहाँ पर जो रोड बनाए हैं, रोड धंसी जा रही है, पब्लिक कार लेके जा रहे हैं और उनका भरोसा नहीं कब गड्ढे में घुस जाएं। और जो वहाँ पे बाउंड्री कराई है, बाउंड्री ध्वस्त हो गई है। इन्होंने दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया अभी उन्होंने। 1 नंबर जो उनका टर्मिनल है वो ध्वस्त हो गया, चू रहा है और गिर गया नीचे। ये कर क्या रहे हैं? चारों तरफ से जो है लीक लीक लीक, यहाँ तक कि जो रोड बनाए हैं इन्होंने, सारे रोड अभी जाके आप बनारस में देख लीजिए, जगह जगह धंसते चले जा रहे हैं।
वहाँ पर जो वहाँ की पब्लिक, इनके अपने क्षेत्र की पब्लिक, जो इन्होंने सब छोड़ दीजिए, जो इन्होंने अपना गांव गोद लिया था, जो कह रहे थे कि एक गांव जो है हर एमपी गोद लेगा, प्रधानमंत्री जी ने जो गांव गोद लिया था, उस गांव की स्थिति क्या है यही देख के पता लग जाएगा। ये तो इन्होंने किस तरह ये जीत गए ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो माननीय मोदी जी खुद चुनाव हार चुके थे। जिस समय वहाँ हम लोग गए थे क्षेत्र में, तो वहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वो कह रहे थे कि हमें विकास चाहिए। इन्होंने सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए, जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर थे, 100-150 मंदिर सारा ध्वस्त कर दिया, और उसके लिए कोई उपाय नहीं किए। तो जब प्राण प्रतिष्ठित मंदिर थे, उनके अंदर जैसा कि अपने सनातन धर्म में है कि एक मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें प्राण आ जाते हैं। तो जब प्राण आ जाते हैं तो उसको ध्वस्त क्यों किया गया? अगर ध्वस्त किया गया तो दोबारा उनको कहीं पे स्थान दिया जाता। तो इस तरह से ये जो है, इसीलिए राम जी नाराज हो गए। अयोध्या में जीता जागता साबूत है। हमारे जो है सांसद जी, इनके जो चुनाव लड़ रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव हार गए। भगवान राम ने उनको दिखा दिया कि जो है आप जो है बिना मुहूर्त के सनातन धर्म के खिलाफ आप काम करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 के 4 आपके जो शंकराचार्य थे, चारों शंकराचार्य ने आप को इजाज़त नहीं दी, वो मना किए, लेकिन उसके बावजूद नहीं माने तो इनको भगवान राम ने दिखा दिया, वहाँ से चुनाव ये हार गए। तो इनका जो स्वभाव है मनमानी करने का, तो इनका जो मनमानी करने का अपना स्वभाव है, उस मनमानी की वजह से ये देश का सर्वनाश कर रहे हैं। अभी भी नीट पेपर को लेकर के असंशय बना हुआ है और रद्द होगी परीक्षा कि नहीं होगी, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो गवर्नमेंट जानबूझ के लटका रखी है इस मामले को। इसमें तो जो है कितने लोग पकड़े गए अभी तक, काफ़ी लोग पकड़े गए, जांच चली रही है अभी। लेकिन मेन इसका साजिश करता है वो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रधान जी को अरेस्ट करना चाहिए। ये सरकार उनको अरेस्ट करे, अरेस्ट करके इनको रिमांड पर ले, ये बताएं कि कौन कौन इसमें शामिल है। बिना उनकी इजाज़त के तो नीट की परीक्षा हुई नहीं है। जब इन्होंने नीट की परीक्षा ली है, मालिक ये हैं, तो सारी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। नहीं ले रहे हैं तो इनको हिरासत में लिया जाए, हिरासत में लेके इनसे पूछताछ की जाए, तभी इस चीज़ का भेद खुलेगा।